हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रू एजुकेशन बाय डी सर में। आज के वीडियो में हम लोग 26 जून 2011 के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए सामाजिक अध्ययन या विज्ञान प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर आए वीडियो का लिंक आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान का। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? एक नंबर, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती है। 2 नंबर, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभाव्य व्यापार। 3 नंबर, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। 4 नंबर, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरित या प्रेरक स्थितियां होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? 1 नंबर कृषि, 2 नंबर व्यापार, 3 मछली पालन, 4 खनन। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 व्यापार। व्यापार प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पीएचसी का फुल फॉर्म क्या है? पीएचसी का फुल फॉर्म या अर्थ क्या है? ऑप्शन है 1 पब्लिक हेल्थ कोर्ट, 2 पब्लिक हेल्थ सेंटर, 3 पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन, 4 प्राइवेट हेल्थ सेंटर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 पब्लिक हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर में कितना बजेगा? दोस्तों, लंदन में जब 10 बजेगा तो उसमें से 5 घंटा 30 मिनट ऐड कर देंगे तो भारतीय समय जो होगा वो 3:30 होगा। 3:30, 3 यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 3:30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 35-36 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विकल्प चुनिए। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास में लगने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। क्वेश्चन है, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत है? नंबर 1, स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदाय या समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आई। 2, महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। 3, महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया। 4,
अब महिलाओं ने अपने राजनीतिक अधिकारों सहित अपने अधिकारों की मांग के लिए आवाज उठाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित ऊपर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है? नंबर 1, स्त्रियों और पुरुषों को लेन देन की राजनीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 3 नंबर, भारतीय महिलाएं अपने भाषणों द्वारा अनेक लोगों को आंदोलनों में शामिल कर सकती थी। 3 नंबर, राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को अनेक अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार दिलवाएंगे। 4 नंबर, स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना और व्यवहारवादी की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, प्रणाली कहलाती है। नंबर 1, फांसीवाद। नंबर 2, राजतंत्र। नंबर 3, पितृसत्तात्मक। नंबर 4, पदानुक्रमिक। सही आंसर है पितृसत्तात्मक। सही आंसर है पितृसत्तात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है? नंबर 1, राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी, कवि, विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। नंबर 2, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। 3, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। नंबर 4, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, उन्हें या प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? नंबर 1, सामाजिक तंत्रों या सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना। 2, व्यक्तिगत वाणिज्य लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों या साइट्स पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नंबर 3, जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखने हेतु अभिप्रेरित करना। नंबर 4, चूँकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्रजाल साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? नंबर 1, रंगमंच। 2, चलचित्र। 3, रेडियो। 4, पत्रिकाएं। सही आंसर है 4, पत्रिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। नंबर 1, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए। 2, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए। 3, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। अपनी धर्मपरायणता घोषित करने और तथा अनुयायी बनाने के लिए। 4, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? 1,
नंबर 1, वे सरकार के प्रभाव को प्रयोग करते थे। 2, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। 3, वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे। 4, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण को सहायता लेते थे। ऑप्शन नंबर 2, वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए, कृषि। बी, उद्यान कृषि। सी, मत्स्य पालन। डी, दाक्षा कृषि। नंबर 1, अंगूरों की खेती। 2, फसल उगाना और खेती करना। 3, फूल फल और सब्जियां लगाना। 4, मछली पालन करना। इसका सही आंसर होगा कृषि, फसल उगाना और खेती करना। यहाँ से आपका 2 नंबर आ जा रहा है, 2 नंबर इसमें लग रहा है। उद्यान कृषि 3 नंबर लग रहा है, उद्यान कृषि 3 नंबर। फल यानी फूल फल और सब्जियां लगाना। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। और दाक्षा कृषि मीन्स अंगूरों की खेती। इसका सही ऑप्शन हो रहा है, सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि नंबर 1, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। 2 नंबर, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। 3 नंबर, ये उनकी समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। नंबर 4, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों को उपलब्धि थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, शासकों को आक्रमण था और वे स्वयं को रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। मतलब स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, मतलब खुद को बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। 2, कस्बे विकसित हो सके। 3, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो। 4, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं तभी उद्योगपति एक उद्योग को स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है। नंबर 1, जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए। 2 नंबर, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए। नंबर 4, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई हो गई। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नंबर 1, उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई। 2, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। 3, बेरोजगारी। 4, शोषण। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को केंद्र के रूप में माना जाता था। नंबर 1, सांस्कृतिक गतिविधियों। नंबर 2, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार। नंबर 3, सूफी आंदोलन। नंबर 4, वास्तुकला। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? नंबर 1, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, तो उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। नंबर 3, वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिरों का प्रयोग करना चाहता था। नंबर 4, वह वहां एक महल बनाना चाहता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 49 का। उसने उसे मंदिर की वास्तुकला, हाँ, उसने इस्लाम धर्म को, सॉरी 1 मिनट, यही ले लूँ, हाँ, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? नंबर 1, वे प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। 2 नंबर, वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। नंबर 3, वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। नंबर 4, वे कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 से 53 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। एक चिट्ठी आपके नाम, कहता है, शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा बोरिंग है। हो सकता है कि आपको भी लगता हो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्यपुस्तकों में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे बालक में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातें किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठा पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? नंबर 1, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्यपुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। नंबर 2, यह इससे संबंधित है कि नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें किस प्रकार की लिखी गई और प्रयोग में लाई जाती है। 3 नंबर, सामान्यतः विद्यालयी शिक्षा और विशेष रूप से नागरिक शास्त्र के प्रति विद्यार्थी की अभिवृत्ति से संबंध है। 4 नंबर, विद्यालयों की नागरिक शास्त्र का शिक्षण नीरस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्यपुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं, बच्चे इनमें सही संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना दिया जा सकता है या बना सकता है। नंबर 1, अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने। 2 नंबर, नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या। 3 नंबर, कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता। 4 नंबर, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद चर्चा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? 1 नंबर, शिक्षक या शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका दृढ़ विश्वास है। 2 नंबर, शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती है और नोट्स बनाने के लिए अनेक पुस्तकों का प्रयोग करती है। नंबर 3, शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को
युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक या विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। 4 नंबर, शिक्षिका समस्त बातों पर विस्तार से समझाते हुए नागरिक शास्त्र की पूरी पाठ्यपुस्तक पढ़ाती है और शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को भली प्रकार से तैयार करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तविकता में वे क्या देखते हैं इनके साथ पाठ्यपुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? नंबर 1, सर्वेक्षण करने की प्रथा। 2 नंबर, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। 3 नंबर, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। 4 नंबर, सैन्य अभियान। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आरेख में कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें दक्षिण पूर्व दिशा को कौन दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर जो होता है ये नॉर्थ है, सबसे नीचे जो होता है साउथ यानी कि दक्षिण है, यहाँ पे ईस्ट होती है और यहाँ पे वेस्ट होता है इस साइड में। तो हमारा ये हो गया दक्षिण, यहाँ पे नीचे सबसे हो गया दक्षिण, यहाँ पे हो गया दक्षिण और यह इधर हो गया पूर्व। ये पूछा है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व इसके बीच में दक्षिण और पूर्व के बीच में यहाँ क्या पा रहा है, ये वाला पा रहा है कि दक्षिण पूर्व। तो ऑप्शन नंबर डी इसका दिखा रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट घटा लें। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी दक्षिण पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नंबर 1, वन अथवा वनस्पति आवरणों के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। 2 नंबर, पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है। 3 नंबर, स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं। 4 नंबर, जल अनवीकरणीय संसाधन हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जल अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानचित्र ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो आइए दोस्तों देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिया है 20 मीटर 20 एम। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? इट मीन्स क्या होगा कि 20 यानी कि 20 गुना 5 करेंगे तो आंसर होगा 100 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा है। हिंदू भारत, मुस्लिम भारत, ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है? नंबर 1, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। 2 नंबर, इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा गया है। नंबर 3, ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने इस विभाजन का प्रयोग किया। नंबर 4, यह याद रखने में सुविधाजनक और सरल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिकरण को
पढ़ाने के लिए चार अलग शिक्षिकाओं द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों या शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन से सबसे उचित है। नंबर 1, शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और उन्हें कुछ समय या कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है। पहली शिक्षिका। दूसरी शिक्षिका कहती है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। नंबर 3 है, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और शिक्षा शास्त्र के, है ना, ऑप्शन नंबर 3 में है, शिक्षिका शिक्षा शास्त्र के बहु उपागमों से परिचित है और वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र के उद्योग का भ्रमण कराने की योजना बनाती है, समूहों में मुद्दों पर चर्चा और वाद विवाद करवाती है और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार करते हुए निष्कर्ष निकालती है। ऑप्शन नंबर 4, निष्कर्ष अन्य शिक्षिका का विश्वास है कि उसे औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया को विस्तार करते हुए या विस्तार से समझाना चाहिए और कक्षा में प्रचुर मात्रा में सामान लाना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हाँ, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक की समयातीत महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियां थी। नंबर 1, निज और रेती। नंबर 2, खरीफ और रबी। नंबर 3, निज और अनेक सीढ़ीनुमा खेती। नंबर 4, निज और कीज। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, निज और रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन। 61-62 नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। कह रहा है, ये नोट है, सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभिमान कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरणों के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों की यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आंसर क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है, प्राकृतिक विज्ञापनों या विज्ञानों की विद्यालयी पाठचर्या में महत्व देने की आवश्यकता है। नंबर 2, जो विद्यार्थी प्राकृतिक विज्ञानों में अच्छे समझे जाते हैं उन्हें होशियार माना जाता है। नंबर 3, चूँकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। नंबर 4, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साही नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त सारांश में बहुत अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है। नंबर 1, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाले नौकरियां या भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान एक विषय है जो इसकी उपयोगिता के लिए नहीं सीखा जाता। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षकों या शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। नंबर 4, सामाजिक विज्ञान के पास मानव सभ्यता में सुधार के लिए कुछ नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियों और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता यानी कि अनेकता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे? नंबर 1, विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना। नंबर 2, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना। नंबर 3, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों का फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। नंबर 4, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखवाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्यपुस्तकों का उपागम है। नंबर 1, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। नंबर 2, अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना। नंबर 2, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। नंबर 4, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक ही या एक सही उत्तर देना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? नंबर 1, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नंबर 2, पर्यटकों को लाभ के लिए या पर्यटकों को लाने के द्वारा या स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। नंबर 3, नौ संचालन सरल होता है। नंबर 4, यह मछली पकड़ने में सहायक होता है। सही आंसर, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक यानी कि तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? नंबर 1, महिलाओं पर कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। नंबर 2, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखिए। नंबर 3, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका है? नंबर 4, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, महिलाओं पर कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 67-68 नीचे दिए गए केस अध्ययनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प चुनिए। कहता है, रश्मि जिन लोगों से मिलती है या जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। उसे भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी थी। हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीज़ें तब तक जटिल होती या हो जाती है जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र के व्यक्ति से मिलती है। यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है तो वह उसके जाति स्वर या जाति स्तर के विषय में पता नहीं लगा पाती। दुनिया को देखने का रश्मि का यह नज़रिया उसके अनुसार उसके
शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्वेश्चन है, रोष या नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या होती है, बताइए। नंबर 1 है विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। नंबर 2, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धताएं गलत नहीं है। नंबर 3, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। नंबर 4, समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक समाजीकरण है। नंबर 1, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। नंबर 2, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। नंबर 3, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। नंबर 4, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क होना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना प्राथमिक समाजीकरण यही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक प्रशिक्षण शिक्षण को क्या समझने में सहायता करेगा। नंबर 1, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। नंबर 2, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी या शिक्षार्थी की सहायता करती है। नंबर 3, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। नंबर 4, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। नंबर 1, यह मानवीय क्रियाकलापों से या के सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। नंबर 2, इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। नंबर 3, यह कर्मचारियों के सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। नंबर 4, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर पर पढ़ाया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। नंबर 1, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। नंबर 2, लड़कियों को स्कूल पहुंचने के लिए सार्वजनिक स्थानों से गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती थी और उनकी सुरक्षा एक चिंता थी। नंबर 3, उस समय इस बात का डर था कि स्कूल लड़कियों को घरेलू कार्य करने से रोकेगा। नंबर 4, लोगों को भय था कि स्कूल लड़कियों को घर से दूर ले जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है। नंबर 1, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। नंबर 2, गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी। नंबर 3, रोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक। नंबर 4, पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नंबर 1,
तथ्यों का श्रुतलेख, नंबर 2 प्रतिपुष्टि तंत्र, नंबर 3 क्रियान्वयन, नंबर 4 योजना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 तथ्यों का श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नंबर 1 सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। नंबर 2 चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उनकी खोजों के प्रति या खोजों की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। नंबर 3 सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। नंबर 4 सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। चूँकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त विचार को संप्रेषित नहीं करता। नंबर 1 सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। नंबर 2 सामाजिक विज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रति केवल भाषा शिक्षक ही न्याय कर सकते। नंबर 3 चूँकि भाषा महत्वपूर्ण है अतः सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को सामाजिक विज्ञान की परीक्षाओं में अवबोधन और व्याकरण के प्रश्न शामिल करने चाहिए। नंबर 4 भाषा प्रयोग और अर्थ की प्रभावी समझ सामाजिक विज्ञान अधिगम के संवर्धित करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को प्रकट करता है या स्पष्ट करता है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 2 अर्थव्यवस्था से प्राप्त लाभ को सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों द्वारा समान रूप से बांटना। नंबर 3 देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होना। नंबर 4 आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा उत्तरदायित्वों का बंटवारा होना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। नंबर 1 स्टेटमेंट है, कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीनों के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा। नंबर 1 यह प्रश्न विद्यार्थियों को अहमवादी बनाएगा तथा सार्वभौम भाईचारे को बढ़ावा देगा। नंबर 2 यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज़्यादा तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 3 यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए कोई नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। नंबर 4 है
यह प्रश्न यह सिद्ध करेगा कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी का जीवन उस तरह की स्थितियों में जीने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और आनंदमय है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे? नंबर 1, चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। नंबर 2, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है। नंबर 3, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नंबर 4, स्त्री और पुरुषों के लिए भिन्न व्यवसाय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक या चिंतन को विकसित नहीं करेगा? नंबर 1, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। नंबर 2, अन्वेषणात्मक प्रश्न। नंबर 3, अभिसारी प्रश्न। नंबर 4, बंद उत्तर वाले प्रश्न। सही आंसर है बंद उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता? नंबर 1, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। नंबर 2, इसके बीच में उभार होता है। नंबर 3, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नंबर 4, यह पूर्णतः गोल है। नंबर 4, यह पूर्णतः गोल है, यह नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? नंबर 1, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। नंबर 2, इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है। नंबर 3, पहाड़, पठार और घाटियां मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। नंबर 4, पृथ्वी का 97 यानी कि 97% जल स्थल मंडल में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौम वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया, किंतु इनमें से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है? धर्म, लिंग, संपत्ति और शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है? नंबर 1, जल चक्र। नंबर 2, ज्वारभाटा। नंबर 3, धाराएं। नंबर 4, तरंगें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जल चक्र। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है? नंबर 1, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन। नंबर 2, उस व्यक्ति की स्मृतियाँ जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था। नंबर 3, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। नंबर 4, उन व्यक्तियों के घटना वृत्तांत जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावी होती है जब नंबर 1, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती है। नंबर 2, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए
अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने के लिए दिखावे के लिए कहती है या करती है। नंबर 3, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। नंबर 4, शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त या अनुचित है। 1, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील बनाने में मदद करता है। नंबर 2, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। नंबर 3, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह मानवीय संबंधों की समझ अर्जित करने में सहायता करता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है, राजाओं द्वारा विकसित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास। नंबर 2, आर्थिक विकास। नंबर 3, पाकिस्तान से आने वाली शरणार्थी। नंबर 4, भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। भारत पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन में समान रूप से संपदा और कर्ज का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें। शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। नंबर नोट है आपका, आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे। इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। ऑप्शन है, साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे। उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिखते। नंबर 2, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। नंबर 3, वे प्रश्न जिनके तयशुदा उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। इस प्रकार नंबर 4 है, इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए इन्हें नहीं देना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखकों द्वारा अभिव्यक्त NCERT की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के बारे में बात नहीं करता। नंबर 2, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों और समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश है। नंबर 3, यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं
बल्कि अनेक अतीत है। नंबर 4, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएगी। उपरोक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भ ग्रंथ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? नंबर 1, यह उन्हें और अधिक धन देगा। नंबर 2, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती उसके कारण वे अपनी पारस्परिक भूमिकाओं से दूर हो जाती। नंबर 3, वे अपवित्र हो जाएगी। नंबर 4, स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को वीडियो पहुंच सके।